हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीवियस एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बीएड सेमेस्टर 4 का नॉलेज एंड करिकुलम देखने वाले हैं। यह पेपर 40 नंबर का होता है, 40 नंबर का है, जिसमें 2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन बनाना है। इसमें आपके 10 नंबर हो जाएंगे और 2 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। इसको भी 2 क्वेश्चन बनाना है तो आपको हो जाएगा 20 और 5 ऑब्जेक्टिव होंगे जो 10 नंबर के, तो सभी मिलाकर आपको 40 नंबर हो गए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लिख रहा है, निर्देशानुसार सभी खंडों का उत्तर दें। ग्रुप ए में देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनें। ये 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है जो 5 क्वेश्चन है। ए में देखिए लिख रहा है, करिकुलम एवोल्यूशन मीन्स, पूछ रहा है पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, शिक्षण के बारे में निर्णय, सीखने के बारे में निर्णय, छात्रों में कुछ बदलावों की जानकारी, और चौथा ऑप्शन में है पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों का मूल्यांकन निर्धारण करना। बताइए दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है, छात्रों में कुछ बदलावों की जानकारी देना या पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अर्थ है। छात्रों में क्या बदलाव हो रहा है, ये पाठ्यचर्या मूल्यांकन का एक्चुअल अर्थ है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन। इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। हिंदी में देखते हैं, पाठ्यचर्या विकास में मूल्यांकन का क्या महत्व है। ऑप्शन ए में देखिए, टू रिव्यू एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग करिकुलम। हिंदी में मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा और संशोधन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन में, एक कार्यक्रम के परिणामों को निर्धारित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, शिक्षण और शिक्षण तकनीकों के तरीकों में सुधार करने के लिए। उपयुक्त सभी सही है। बताइए दोस्तों, पाठ्यचर्या विकास में मूल्यांकन का महत्व क्या है। तो ये सभी ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। हिंदी में देखेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन किसके अनुसार किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन, शिक्षण के उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक की रुचि। तीसरा, उनकी लोकप्रियता। और चौथा, उनकी कीमत तो हो नहीं सकता, शिक्षक की रुचि नहीं हो सकता, उनकी लोकप्रियता भी नहीं होता, देयर पॉपुलैरिटी। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, शिक्षण के उद्देश्य से ही शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन किसके अनुसार किया जाना चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों का क्या उद्देश्य है सीखने के लिए, इसी के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या को इसके आधार पर नियोजित ठहराया जा सकता है। इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश में देखेंगे, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। पहला ऑप्शन में है, बच्चे जानते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। दूसरा ऑप्शन में, बच्चों में व्यक्तिगत अंतर होता है। तीसरा ऑप्शन में, बच्चे अपने शिक्षकों पर निर्भर हैं। चौथा, सभी बच्चों को समान ज्ञान। बताइए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है।
शिक्षार्थी केंद्रित पाठचर्या के अनुसार या के आधार पर नियोजित ठहराया जा सकता है। तो इसका एक्चुअल आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सभी बच्चों को सामान्य ज्ञान के आधार पर इसके आधार पर नियोजित ठहराया जा सकता है शिक्षक केंद्रित पाठचर्या में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई देखते हैं दोस्तों। द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज, पूछ रहा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण तत्व है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है, सो पूछ रहा है शिक्षक का विषय ज्ञान। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे बच्चों की सामाजिक समस्या। तीसरा ऑप्शन में सामग्री ज्ञान का महत्ता। और चौथा ऑप्शन में समर्थक पर्यावरण। तो विषय केंद्रित पाठचर्या का महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक का विषय ज्ञान महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब खंड बी यानी ग्रुप बी में देखेंगे, जिसमें 5-5 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाना होता है। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, लिख रहा निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिंदी वाले देखेंगे पाठचर्या विकास के लिए एक संदर्भ तैयार करने में विद्यालय प्रशासन की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है, इसको डील करना है, आपको जो भी बनाना हो। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे राइट द नीड एंड क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन फॉर अ गुड टेक्स्ट बुक एज ए लर्निंग रिसोर्स। हिंदी में देखेंगे सीखने के संसाधन के रूप में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन की आवश्यकता मानदंड लिखिए। सीखने के समाधान के रूप में अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन की आवश्यकता और मानदंड लिखिए। ठीक है दोस्तों, आप अपना सेमेस्टर 4 का नॉलेज एंड करिकुलम का बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है चौथा क्वेश्चन में राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग कंसर्नेड अप्रोच फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। पाठचर्या विकास के लिए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के महत्व को लिखिए। पाठचर्या विकास के लिए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का महत्व लिखिए। ये खंड बी का 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन बनाना, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। आप इसी के आधार पर जानकारी प्राप्त करिए कि आपको नॉलेज एंड करिकुलम में कितने नंबर आते हैं और कितना तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं खंड सी में ये 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन इसमें बनाना है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। 5वां क्वेश्चन देखेंगे एलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ करिकुलम एवोल्यूशन फॉर द स्कूल कॉन्टेस्ट। विद्यालय के संदर्भ में पाठचर्या मूल्यांकन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्कस, और 6वां क्वेश्चन देखेंगे डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द बिहेवियरिस्ट अप्रोच फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। पाठचर्या विकास के लिए व्यवहारवादी उपागम के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। 6वां क्वेश्चन बोल रहा है पाठचर्या विकास के लिए व्यवहारवादी उपागम के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश वाले डिस्कस द रोल ऑफ लर्निंग ऑफ जनरेटिंग डायनेमिक करिकुलम एक्सपीरियंस थ्रू वेरिएड लर्निंग एक्सपीरियंस। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर ऑन जनरेटिंग डायनेमिक करिकुलम एक्सपीरियंस थ्रू वेरिएड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बीएड का और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो में जुड़ सकते हैं, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।